बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मोबीटेक। माई सेल्फ उस्मान अली। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारे मोबाइलों में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है, वाईफाई। एक तो आप अपना नेट जो है, नेट के ज़रिए अपने मोबाइल के जो आपका सिम होता है उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मोबाइल है उसमें आप सिम का इस्तेमाल नहीं करते, आप वाईफाई के ज़रिए आप सिग्नल कैच करके किसी से कनेक्ट होकर अपना जो नेट है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको कोई मसला आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मसला आएगा, कौन से आईसी का मसला होगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के फॉल्ट होते हैं। पहले नंबर पे आप स्कैनिंग करते हैं, आपको कोई सिग्नल शो नहीं कराता, स्कैनिंग होता है आपका लेकिन कोई सिग्नल शो नहीं कराता। और दूसरा कि आप वाईफाई का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं लेकिन क्लिक ही नहीं होता, मतलब कि स्कैनिंग वाला ऑप्शन ही नहीं आता आपके सामने, ठीक है। इस तरह ये दो मसले आते हैं वाईफाई में। छोटा सा लेक्चर है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाईफाई आईसी से, ठीक है। ये हमारा वाईफाई आईसी है। वाईफाई आईसी, ठीक हो गया सर। वाईफाई आईसी ग्राउंड तो इसको ऑलरेडी हर एक चीज़ को ग्राउंड उधर से मिल ही जाता है, ठीक है। वाईफाई आईसी ने खुद पहले एक्टिव होना है, एक्टिव जब होगा उसके बाद फिर इसने आगे सिग्नल आउट करना है, ठीक है। ज़्यादातर लेक्चर यूट्यूब पर बंदा देखे ना तो वो सिंपल सा एक जंपर का मतलब तो बता देते हैं कि यार जंपर लगाने से आपके सिग्नल बूस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो एक जंपर लगाना तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। तो जिसने भी 2-4 महीने एक मोबाइल पे लगाए तो जंपर तो वो भी लगा सकता है। असल चीज़ होती है उसके डायग्राम को समझना कि वो असल में उसके आईसी कितने हैं कि और उस आईसी को कौन से वोल्ट कौन सा आईसी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई मसला बनता है, आपका स्कैनिंग का मसला हो, आपने आईसी को उठा दिया हो, वो जब आप स्कैनिंग का मसला होता है आप सबसे पहले उसका जो दूसरा तरीका है, उसका एंटीने का तरीका है, आप उस लाइन को देखें, बूस्टर को देखें, उसके बाद आपका आईसी आता है, ठीक है। अगर आपका आईसी एक्टिव ही नहीं है तो उस टाइम आपने आईसी को देखना है, उठाना नहीं है, सिर्फ देखना है तो उसमें वोल्ट आपके जो आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो चलते हैं ऐसा ऐसा जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, आपको फिर पता चलेगा कौन से वोल्ट किधर से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका वाईफाई आईसी है। वाईफाई आईसी को एक्टिव होने के लिए वोल्ट चाहिए होते हैं, पीएमयू के वोल्ट। और पीएमयू के वोल्ट को आपको पता है कि वो हमारा देता है पावर आईसी, ठीक है। ये आपका पीएमआईसी मतलब क्या, पावर आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी, ठीक हो गया। ये पीएमयू के वोल्ट आउट करके वाईफाई को देता है, वाईफाई आईसी को देता है। इसमें आपके पीएमयू के वोल्ट हो गए 1.2 वोल्ट, ठीक हो गया। और ये जो आपकी दूसरी लाइन है इसमें आपके होंगे 1.8 वोल्ट। और जो आपकी तीसरी लाइन है इसमें होंगे पीएमयू के 2.8 वोल्ट। ये भी तीन जो है ना, ये पीएमयू के जो वोल्ट हैं, 3 पीएमयू के वोल्ट पावर आईसी आउट करके आपके वाईफाई आईसी को दे रहा है, जो कि आईसी को आगे चलाने के लिए वोल्ट, आगे सिग्नल देने के लिए ये पीएमयू के वोल्ट उसको जा रहे हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी लाइन है, ठीक है, आपकी सेकेंडरी लाइन है। अच्छा, ये तो उसको वोल्ट एक एक्टिव मतलब होने के लिए, आगे सिग्नल देने के लिए, और एक उसको वोल्ट की ज़रूरत है,
उसको खुद एक्टिव होने के लिए, ये एक्टिव होने वाले वोल्ट नहीं है, ये सिग्नल को चलाने के लिए और पूरे नेटवर्क को, उसको वाईफाई आईसी को हैंडल करने के लिए ये आपके वोल्ट हैं, ठीक है, ना कि चलाने के लिए वोल्ट हैं। चलाने के लिए आपके जो वोल्ट हैं वो आपका पावर आईसी या चार्जिंग आईसी, ठीक है, दोनों में से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? या तो आपकी पीएमयू से जाएगी लाइन पावर आईसी में, ठीक है, या आपकी चार्जिंग आईसी से जाएगी लाइन। ये दोनों तरफ से जा सकती है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर तो आपकी पीएमयू से जा रही, कोई ऐसे मॉडल है जिनमें जो पावर आईसी है ना वो पीएमयू के वोल्ट, मतलब कि उसको जो एक्टिव होने वाले वोल्ट हैं वो पावर आईसी दे देता है, तो उसमें आपके 3.3 वोल्ट होंगे, ना कि 3.7 से कुछ ऊपर होंगे, ठीक है, क्योंकि पीएमयू के जो वोल्ट होते हैं वो अंडर होते हैं 3.3 वोल्ट के, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होते। आपके पावर आईसी से जो आउट होते हैं पीएमयू के वोल्ट वो हमेशा 3.3 से डाउन होते हैं। या तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आपका ये ओके होगा, या फिर आपका ये पीएमयू के अलावा फिर आपको ये कौन सी लाइन मिलेगी, वीपीएच की लाइन 3.7 से 4.2 वोल्ट, ठीक होगा। मतलब कहने का ये, या तो आपका ये आपका चार्जिंग आईसी, ठीक है, या तो आपका चार्जिंग आईसी वीपीएच के वोल्ट देगा 3.7 से 4.2, और ये आपकी कौन सी प्राइमरी लाइन, ठीक है, या फिर पावर आईसी पीएमयू के वोल्ट देगा। अगर पावर आईसी देगा फिर 3.3 वोल्ट होंगे, ठीक है, अगर चार्जिंग आईसी देगा फिर 3.7 से 4.2 वोल्ट होंगे, ठीक है। अभी एक वाईफाई आईसी एक्टिव हो गया, उसको वोल्ट भी मिल गया, उसको ग्राउंड भी मिल गया, और उसको सिग्नल भी आगे आउट करने के लिए जो उसको वोल्ट मिलने थे वो भी मिल गया पीएमयू के। अभी इस वाईफाई आईसी से आगे दो लाइनें आउट होती हैं आपकी, ठीक है, कौन सी लाइनें आउट होती हैं? एक आपकी ये लाइन आ रही और एक आपकी ये लाइन। ये लाइनें आपकी सीधी जाती हैं एक बूस्टर में, ये आपका एक बूस्टर है, ठीक है, ये बूस्टर के इधर 6 पॉइंट 3 पॉइंट इधर है, ये आपका बूस्टर। बूस्टर क्या होता है? जो सिग्नल को बूस्ट करके देता है, ठीक है, मतलब कि बढ़ा के देता है, जैसे कि हमारे केबलों के दरमियान में लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो दो सिग्नल की लाइनें आउट हुई हैं, ठीक है, इनमें ये जो आपकी है ये आपकी जीपीएस और ब्लूटूथ, जीपीएस और ब्लूटूथ, ये और ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपकी वाईफाई। मतलब कि एक वाईफाई आईसी ने पहले खुद वोल्ट लिए, एक्टिव हुआ, उसके बाद उसने दो लाइनें आउट की, एक वाईफाई की और एक ब्लूटूथ और जीपीएस की। आपको पता है कि जो आपका ब्लूटूथ और जो जीपीएस होता है वो आपके वाईफाई आईसी में होता है, ठीक है, ना कि कोई नेटवर्क एरिया में जाए, ठीक है, ये आपका वाईफाई आईसी में होता है। और ये दो जो लाइनें हैं ये आपकी इधर से आउट होकर एक बूस्टर में जाती हैं, और आगे बूस्टर से फिर एक लाइन आपकी आउट होती है, बूस्टर से एक लाइन आउट होती है जो कि एक छोटे से एंटीने में जाती है। इस तरह का एंटीना आपने इस तरह का एक छोटा सा एंटीना होता है, ये सीधी लाइन उस एंटीने में जाती है,
और इस एंटीने से होके क्या हो गया इसको ये सीधी लाइन एक एंटीने में आई और इस एंटीने से फिर आगे आउट हो जाती है ऐसे, ठीक है। और इस एंटीने से आउट हो गए फिर आगे एक और छोटा सा आपका एंटीना आता है, ठीक है। फिर उस एंटीने में जाती है, उस एंटीने से होके फिर जाके मोबाइल के एक टॉप पे या बॉटम पे, ठीक है, किसी भी साइड पे हो सकता है। एक आपका छोटा सा एंटीना होता है जो कि आपकी केसिंग के साथ अटैच होता है। इस तरह के 2-4 एंटीने होते हैं, एक इधर होता है, एक आपका इधर भी होता है और एक आपका इधर होता है, ठीक है। इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन होता है, तो ये उन एंटीनों के साथ जाके अटैच होता है। ये आपका एंटीना है। तो इसमें 2 फॉल्ट आते हैं आपके, ठीक है। बेशक आपके 2 फॉल्ट हैं और इसके अलावा कोई फॉल्ट नहीं है वाईफाई आईसी में। या तो आपका जो सिग्नल का मसला होगा भैया वो होगा, मतलब कि आपने वाईफाई ऑन किया है, स्कैनिंग नहीं की कर रहा, एक आध स्कैन कर रहा है, वो भी बिल्कुल उसके आप नीचे जाके बैठते हैं तो फिर जाके आपको स्कैन करता है। अगर आप थोड़ा सा भी उसके दाएं बाएं होते हैं वो स्कैनिंग नहीं करता। या आप मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, वो बिल्कुल दोनों को आपस में पास रखते हैं तो फिर जाके वो कोई कुछ एक आधा सिग्नल लेके आता है। फिर वो आपके एंटीने का सबसे पहले मसला होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले इस एंटीने को चेक करना है, ठीक है। इस एंटीने को चेक करने के बाद आपने बूस्टर चेक करना है, बूस्टर चेक करने के बाद आपने ये लाइन दोनों ओके करके, अगर आपको वाईफाई के एंड वाले पॉइंट पे, मतलब कि ये जिधर से पॉइंट आउट होता है इधर कोई ना कोई आपका कैपेसिटर रजिस्टर लगा होगा, ठीक है। अगर उधर तक भी आपको जंपर लगाने से, एंटीना लगाने से आपके सिग्नल बूस्ट नहीं हो रहे, उसके बाद फिर आपने आईसी को चेंज करना है, ठीक हो गया। अगर आप वाईफाई को ऑन करते हैं, उसके लोगो पे क्लिक करते हैं, वो आपका लोगो क्लिक नहीं होता, वो ओपन ही नहीं होता, जैसे वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खोलते हैं तो वो कलर देता है, अगर वो ओपन ही नहीं होता फिर आपका जो आईसी है वो एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है, उसकी 2-3 रीज़न है। या तो उसको PMU के वोल्ट नहीं मिल रहे 3.3 वाले, और या उसको पावर आई चार्जिंग आईसी उसको VPH नहीं दे रहा, या उसको PMU के जो बाकी वोल्ट हैं वो मिस हैं। इन 4-5 वोल्ट में से कोई ना कोई उसके वोल्ट मिस होंगे, आईसी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे शो ही नहीं करा रहा, बिल्कुल शो ही नहीं करा रहा। सिग्नल तो बात का मसला है। ये 2 मसले आते हैं, छोटा सा लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।